हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बता रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट में देखिए, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज, इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसमें हम लोग कुछ टर्म यूज करते हैं। जैसे कभी भी क्या होता है, बहुत सा काम के लिए हम लोग को क्या होता है, लोन लेने का आवश्यकता होता है, या और भी कुछ काम के लिए हमें क्या होता है कि लोन लेना होता है। तो जितना हम लोन लेते हैं, जैसे उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, हिंदी में बोलते हैं मूलधन, और उसको पी से डिनोट करते हैं। इसके बाद में उसमें क्या होता है, मान लिया हमको कोई भी जैसे अमाउंट अगर देगा, पैसा अमाउंट देगा, तो उसके एवज में वो कुछ एक्स्ट्रा मनी की पैसा लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। जैसे मान लिया कि हम लोग 10,000 लोन लिए हैं, तो 10,000 लोन लिए हैं, तो 10,000 को हम लोग बोलेंगे पी। इसके बाद में क्या, मान लिया हम लोग 1 वर्ष बाद या 2 वर्ष बाद है ना, आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर्स उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो रिटर्न करने से समझिए वो एक्स्ट्रा अगर ले रहा है, एक्स्ट्रा जैसे ले रहा है, समझिए ₹500, तो 500 एक्स्ट्रा ले रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्याज बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद में कितना समय बाद हम लोग दे रहे हैं, जैसे 2 वर्ष बाद दे रहे हैं, 1 वर्ष बाद दे रहे हैं, आफ्टर 1 ईयर्स और 2 ईयर्स, तो टाइम आ जाएगा 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, ये सब टाइम हो जाएगा। इसके बाद में जैसे कुछ रेट आता है, वो बोलेगा हम क्या 5% इंटरेस्ट लेंगे, 6% इंटरेस्ट लेंगे, तो आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये सब हम लोग इसको यूज करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट आया, इसको एसआई हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। इसके बाद में दर, रेट, कितना % वो रेट ले रहा है, उसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे। इसके बाद में टाइम हो गया, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीना बाद, ये आपको आ जाएगा टी आ जाएगा, इसको टी से डिनोट करेंगे। अमाउंट, अमाउंट क्या हो गया, मिश्रधन, माने मूलधन और क्या, ब्याज। पी और एसआई दोनों को ऐड करेंगे। जैसे एग्जांपल जस्ट हम बताए थे, क्या 10,000 हम लोग इंटरेस्ट लिए हैं और 5,000 इंटरेस्ट, 10,000 हो गया प्रिंसिपल और 5,000 हो गया इंटरेस्ट, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो 10,500 ये आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा। तो अमाउंट को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और अमाउंट है वो भी रुपीस में रहेगा। इसके बाद देखिए फार्मूला जो हम लोग यूज करेंगे, फार्मूला एसआई। तो एसआई का फार्मूला आएगा, फर्स्ट फार्मूला एसआई इक्वल टू PRT/100। पी, आर और टी दिया रहेगा, वैल्यू पुट कर देंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा, एसआई निकल जाएगा। अब इसी से हम लोग क्या दूसरा फार्मूला भी निकाल सकते हैं। एक फार्मूला का यूज करके हम लोग दूसरा फार्मूला निकाल सकते हैं। अब इसी जैसे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो क्या मिलेगा, PRT को पहले लिख ले रहे हैं, PRT इक्वल टू SI इंटू 100। आप यहाँ पर 100 इंटू SI भी लिख सकते हैं, SI इंटू 100 और 100 इंटू SI। यहाँ से देखिए आपको दूसरा फार्मूला मिल जाएगा। अगर आपको P निकालना है, P निकालना है तो SI/100/RT, और अगर आपको R निकालना है, अगर ये R अगर निकालना है R, तो R में आ जाएगा SI इंटू 100 R को हटा दीजिए, P और T, तो डिवाइडेड बाई P और T, मतलब P इंटू T। थर्ड, फोर्थ, आपको अगर निकालना है, T निकालना है, टाइम अगर निकालना है, तो ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, SI इंटू 100/P इंटू R। तो देखिए एक ही फार्मूला से SI इक्वल टू PRT/100, आप इसको लर्न करके रखिए, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बाद में P करेंगे तो R और T डिवाइड होगा,
आर निकालेंगे तो पी और टी से डिवाइड करेंगे, टी निकालेंगे तो पी और आर से डिवाइड करेंगे। और एक फार्मूला हम लोग ये यूज करेंगे अमाउंट, अमाउंट के लिए पी प्लस एस आई। अगर आपको प्रिंसिपल मालूम है और एस आई मालूम है तो अमाउंट निकाल देंगे। अमाउंट मतलब क्या, टोटल इंटरेस्ट के साथ, है ना, टोटल मनी आ जाएगा इंटरेस्ट के साथ, मतलब जो हम लोग लिए हैं लोन वो और प्लस उसका इंटरेस्ट दोनों को मिला देंगे तो वो हो जाएगा अमाउंट आ जाएगा। तो इतना फार्मूला का यूज करके हम लोग सम्स बनाएंगे। तो जस्ट एक एग्जाम्पल आप देखिए, एक या दो सम्स मैं बता रहा हूँ, एक सिंपल सम्स बता रहा हूँ। जस्ट आप लीजिए एग्जाम्पल, पी आपको दिया है रुपीस 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, मतलब ईयरली। इसमें जो भी हम लोग मैथ बनाते हैं जो रेट दिया रहता है वो ईयर का दिया रहता है, इसी को बोलते हैं पर एनम, ईयरली। टाइम मान लिया क्या, 3 ईयर्स, है ना। 3 साल बाद हम लोग क्या है कि उसको पैसा रिटर्न कर रहे हैं, तो ये आ गया टाइम आ गया। फाइंड एस आई एंड अमाउंट, तो अमाउंट निकालना और एस आई निकालना है। तो आप फार्मूला लगा दीजिए एस आई का, पी आर टी बाई 100, वैल्यू रख दीजिए 10,000 आर 5 टी 3 बाई 100। आप यहाँ रुपीस भी लिख सकते हैं या मैं लास्ट में रुपीस लिखूँगा। 2 0 कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 1 जा 15 रुपीस 1500, 1500 इंटरेस्ट आ गया, मतलब इतना हमको एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो अब आपको निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट का फार्मूला लगा दीजिए, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई, या सिंपली आई भी लिख सकते हैं। पी का वैल्यू रखिए रुपीस 10,000 प्लस एस आई रुपीस 1,500, दोनों को ऐड कर दीजिए 11,500, ये अमाउंट आ जाएगा। इंटरेस्ट के साथ ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक मैथ में डायरेक्ट सम्स बता दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं और दूसरा सम्स बताऊँगा जिसमें पी निकालना, आर टी, ये सब किस प्रकार निकालते हैं उसके बारे में बताऊँगा। और आपको बताऊँगा कि अगर टाइम आपको मंथ में दिया है, डेज में दिया है, तो उसको ईयर में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। डिफरेंट टाइप ऑफ सम्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस फार्मूला को आप लर्न करके रखिएगा, और ये तो डायरेक्ट सम्स आप इसको समझ जाइए। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।